अब आज मंच खुला हुआ है आप लोगों के लिए। जो भी बच्चे हैं वो सवाल सीधा पूछें, अपने घर के भाई बहन की तरह सवाल पूछें। सारे जवाब दिए जाएंगे इन लोगों के द्वारा, बहुत ईमानदार जवाब दिया जाएगा। आप लोगों की तरह ही ये तैयारी कर रहे थे आज तक, और उसके बाद जो है कि आज आपके सामने है। तो जो भी सवाल है पूछ लें, एक एक करके, सालनी से, सुमन से पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। सालनी, एक मिनट एक मिनट। हाँ, पहले तो तुम दोनों अपना हालचाल पूछ लो, बहुत दिन के बाद तो मिल रही है दोनों क्लास में। नहीं सर, हम लोग हाय। का इंटरव्यू सेम डेट था, हम लोग हाँ, सेम मेडिकल डेट के हम मिले बाद थे वहां और पे। पहले भी मिले थे। अच्छा अच्छा, मिल हाँ। गया। मैं पहचान गई, मैं पता है, मैं सालनी तुम्हें ढूंढ रही थी, मैंने नंबर भी नोटिस किया, तो मैं ग्रुप में, मुझे मिला ही नहीं तुम्हारा नंबर। फिर मैं सोची मैं पहचान तो जाऊंगी, तो वहां पर मैं ग्रुप में नजर दौड़ाई, फिर मुझे तुम बाद में दिखी। अच्छा, तो पूछें, अब सवाल पूछें आप लोग। बहुत व्यस्त शेड्यूल के बीच में इन लोगों ने टाइम निकाला आपके लिए। पूछिए सवाल। दी करंट को फोकस कहाँ से कर सकते हैं? कितने ईयर को करें, कहाँ से करें, स्पेशली कौन से बुक से करें, किस तरह से करें, प्रतियोगिता कर पढ़ ले या डेली न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है? अगर मैं बहुत। अपना बोलूँ तो मैं डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ी हूँ। मैं बस डेली करंट अफेयर पढ़ी हूँ, जो कि वीडियो आता है 15-20 मिनट का, जिसका भी आपका मन हो वो पढ़ी हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था करंट अफेयर डेली न्यूज़पेपर पढ़ने का। डेली न्यूज़पेपर में पढ़ूंगी तो मुझे लगता है 3 घंटे समथिंग लग जाएंगे, उतना मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो मैं वैसे की डेली करंट अफेयर पढ़ ली 15 मिनट का, और जब एग्जाम रहा तो वो जो भी है डिस्ट्रिक्ट का हुआ या कोई भी हो, सीएमई का ही हुआ, जो बीपीएससी के लिए लिखा हुआ हो कि ऊपर से कि बीपीएससी करंट अफेयर, मैंने वही लिया कि वहीं से मुझे तैयार करना है। और प्री के लिए बस यही कि जैसे एडुटेरिया का था, हाँ एडुटेरिया के लिए प्री का करंट अफेयर। और शालिनी तुम बताओ। मैं ना एक बहुत ही ऑनेस्ट आंसर सारे बच्चों को देना चाहती हूँ हेलो कि हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ। मैम। हेलो, आवाज आ रही है जी मेरी? जी जी हाँ जी दी, आ हाँ, रही जी है जी। आवाज पूरी। तो मैं ना एक बहुत ही ऑनेस्ट आंसर सबको देना चाह रही हूँ कि जो हम लोगों ने प्रिपेयर किया, मतलब मैंने या सुमन ने, जो 67th जो हमने क्वालिफाई किया, उस टाइम की स्ट्रैटेजी ना 68th या 69th या 70th में काम नहीं आएगी। मेरा बहुत ऑनेस्ट रिव्यू है ये, कि वो स्ट्रैटेजी, वो पेपर पैटर्न बहुत डिफरेंट था, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि मैंने विद इन 3 मंथ्स ना 2 अलग-अलग एग्जाम दिए हैं। मैंने 68th का भी मेंस दिया था, जिसका भी रिजल्ट आया नहीं है, और 67th मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो मैं बिल्कुल डिस्टिंग्विश करके आपको बता रही हूँ कि वो दोनों एग्जाम्स बहुत डिफरेंट थे, नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसा था, ठीक है। तो आप अगर सोचेंगे कि हम वो एक कोई करंट अफेयर की कोई मैगजीन जैसे एडुटेरिया या स्पीडी या कुछ ऐसा पढ़ के हम क्वालिफाई कर लेंगे, तो ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि उससे आप बिल्कुल। मैक्सिमम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं, मेंस नहीं होगा। क्योंकि 68 का जो मैंने मेंस दिया था ना, उसमें मैं लिटरली बता रही हूँ कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो बिना डेली न्यूज़पेपर पढ़े हुए कवर नहीं होंगे, ठीक है। मान लीजिए कि कोई घटना हुई या कोई चीज हुआ, उसके बारे में राष्ट्रपति कहीं गए, है ना, तो उसके कुछ इंसिडेंट, कहीं उन्होंने जाके कुछ इनॉग्रेट किया, तो उसका अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो राष्ट्रपति ने कहाँ जाके क्या इनॉग्रेट किया ये तो आपको पता होगा, बट उसके बारे में डिटेल इतना आपको नहीं पता होगा कि आप उस पर 2 पेज लिख सके शॉर्ट नोट्स। तो वो आपका न्यूज़पेपर से प्रिपेयर होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, लेकिन आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए। मेरा पर्सनल सजेशन है ये आप लोगों को, कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़िए बट डेली पढ़िए, ठीक है। और न्यूज़पेपर पढ़ने में शुरू में आपको 2 घंटा लग सकता है, लेकिन बाद में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप एक बार कम से कम ऊपर से देख लीजिए, और जो भी न्यूज़ अगर आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, तो या तो उसकी फोटो या कटिंग रख लीजिए, नहीं तो उसके कुछ शॉर्ट नोट्स बना के 10-12 पॉइंट्स नोट कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, 10-12 पॉइंट्स, ताकि अगर शॉर्ट नोट्स में आए ना तो आप कुछ तो लिख पाए उसमें, वो ब्लैंक ना छूटे। क्योंकि मैंने ये गलती की हुई है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये चीज़ आपको गल रिपीट नहीं करनी है, ये वाली गलती। दूसरी बात ये कि जो पहले पैटर्न आता था उसमें हिस्ट्री में और पॉलिटी में, और जो अभी जो पैटर्न आता है उसमें हिस्ट्री और पॉलिटी में ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। जो फर्क आया है वो आया है ज्योग्राफी और इकोनॉमी वाले सेक्शन में, जो सेक्शन 2 होता है ना जीएस 2 का, उसमें फर्क आया है, ऐसा मैंने देखा है। डायरेक्ट एक कोर क्वेश्चन था इंडियन ओशन डाइपोल का, तो वो एक ज्योग्राफी वाला स्टूडेंट ही बना सकता है, मतलब वो इंडियन ओशन डाइपोल जनरली बच्चों को नहीं पता होता है, और उसका एक शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आया हुआ था। तो चेंजेस मैंने देखे हैं सेक्शन 2 में, जीएस 2 के सेक्शन 2 में। तो उसमें इकोनॉमी का क्वेश्चन हो या ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो, उस पर थोड़ा सा आपको ना कोर में जाके बेसिक पढ़ना पड़ेगा, तो उसको आप देख लीजिएगा, जो कि एनसीईआरटी से हो जाएगा मुझे लगता है। और साथ में आप विजन 365 देख सकते हैं उसको अपडेट करने के लिए।
तो आप ये चीज कर सकते हैं। बाकी हिस्ट्री में और पॉलिटी में ज्यादा मैंने चेंजेस नहीं देखे हैं। हाँ, और एक जगह इंटरनेशनल रिलेशंस के जो क्वेश्चन होते हैं, जो सेक्शन 2 होता है GS2 का, सॉरी GS1 का, जो सेक्शन 2 होता है जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है, तो उसमें करंट अफेयर्स तो आपका न्यूज़पेपर से कवर हो जाएगा ऑलमोस्ट, बट इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आपको अगेन फिर हाँ वो भी न्यूज़पेपर से हो जाएगा, बट अपडेट उसको करते रहिएगा, बेसिक पढ़ के और अपडेट करते रहिएगा, वो भी न्यूज़पेपर से ही होगा। और स्टैट्स की तो आप प्रैक्टिस करिए, वो तो स्टैट्स ही आपको रैंक दिलवाएगा बेसिकली। पास फेल भी वही डिसाइड करता है, स्टैट्स अगर सही है तो आप इन है, अदरवाइज आउट है। तो स्टैट्स में गलती नहीं करना है, डेली 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के स्टैट्स प्रैक्टिस करिए। मेरी ना शुरू में थोड़ी स्टैट्स वीक थी, मतलब मैथ्स मेरा बैकग्राउंड नहीं था, तो थोड़ी सी वीक थी। उसके बाद मेरा ये था कि मैं डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करती थी, 1 महीना 30 दिन लगातार मैंने रिजल्ट के बाद 2 क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस करती थी, तो मेरे स्टैट्स बहुत अच्छी हो गई थी और मेरे स्टैट्स में कोई गलती नहीं हुई थी अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें। तो मैं यही चीज सजेस्ट करूंगी। और ऑप्शनल तो आप खैर क्वालिफाइंग हो गया है, तो ऑप्शनल की तो टेंशन ही नहीं है, 40 नंबर लाना है, पास हो जाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। और ऐसे राइटिंग का जो कंटेंट है आप लोगों का, वो आपका उसी से बनेगा, जी क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर से बनेगा, और जो बेसिक आप जो चीजें पढ़ेंगे, जो आइडिया लेंगे, उसी से आपका ऐसे राइटिंग का कंटेंट बनेगा। तो यही है, तो पुरानी चीजों को ध्यान में मत रखिए। 68 का जो मेंस का एग्जाम हुआ था ना, उसको बेस मान करके आप तैयारी करना शुरू करिए, क्योंकि वही आपका बेस है, 67 तक वाला बेस नहीं आएगा काम। मेरा पर्सनल ओपिनियन और हाँ, सजेशन है। आपका ओपिनियन सही है शालिनी, थैंक यू क्योंकि दीदी। देखिए मैं 68th वाला नहीं दी हूँ, तो इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका। बस मैंने सुना था कि हाँ पेपर टफ था, तो मैंने इसलिए बताया कि मतलब मैंने जो किया वो मैंने बताया है, मैंने ये नहीं कहा कि आप ही हम्म। वही नहीं करिए, नहीं, मैंने बिल्कुल पहले भी बिल्कुल बोल दिया बिल्कुल, था। दोनों का अपना अपना नहीं अनुभव नहीं है। सुमन, आपका बिल्कुल आपने जो बोला मैं डेफिनेटली उससे एग्री करती हूँ, क्योंकि इनफैक्ट मैं हाँ आपसे बिल्कुल यहाँ पे ना आपने जो बोला कि मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था क्योंकि टाइम नहीं था, एग्जैक्टली मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम था, क्योंकि 3 महीने का ही टाइम मिला था प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, और रिजल्ट के बाद तो मात्र 1.5 महीना मिला, तो उसमें हम कैसे न्यूज़पेपर पढ़ सकते थे, तो टाइम ही नहीं था, हाँ तो बहुत शॉर्टकट में तैयारी हम लोग को करनी पड़ी थी, टाइम ही नहीं होता था। नोट्स बनाए, तैयारी करा और बस पेपर लिख दिया, टेस्ट सीरीज तक नहीं लिख पाए थे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस तक नहीं कर पाए थे, ये हाल था हम लोग का। तो वो चीज तो इस बार नहीं, इस बार तो आप लोग को पूरा टाइम मिलेगा, तो आप टाइम को यूटिलाइज करिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, डेफिनेटली पढ़िए। और नहीं तो आप न्यूज़पेपर अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम अन अकेडमी या फिर और भी कुछ लोग होते हैं, मतलब कोचिंग वाले, वो समरी डालते हैं, स्टडी IQ और पता नहीं और कुछ समरी डाल देते हैं हम्म डेली का, तो आप उससे अपडेट कर लीजिए उसको, पर अपडेट रहिए। बिल्कुल। दोनों ने ही बिल्कुल सही बताया आपको किस तरीके से अपडेट रहना है। और मैं एक चीज कहूँ कि 1000 टॉपर, 803 टॉपर आज निकलेंगे ना, 803 की स्ट्रेटजी अलग अलग होगी, सबकी स्ट्रेटजी अपनी अपनी होती है, रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक है। ठीक है, तो आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, टॉपर्स को सुनिए, और उनमें से जो आपको लगता है कि हाँ मेरे स्ट्रेटजी में ये फिट हो सकता है, उसकी स्ट्रेटजी बनाइए और उस पर लगातार काम कीजिए। ऐसा नहीं कि आज स्ट्रेटजी बना लिए और कल स्ट्रेटजी चेंज। स्ट्रेटजी का बाल मृत्यु नहीं होने दीजिए, बाल हत्या मत कीजिए उसका। ठीक है, कोई अगला क्वेश्चन? मैम मेरा क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स के रिगार्डिंग। जैसे आप कोई भी टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं तो उसका शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, उसके बारे में कुछ बता दीजिए आप। जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो टॉपिक लिखते हैं, हाँ, जब शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो बहुत लंबा बन जाता है, वो लगभग 1.5 पेज 2 पेज चला जाता है। सुमन बताएंगे अगर कुछ? हाँ देखिए, जैसे मुझे पेपर से जब बनाना था, तो इंटरव्यू के लिए बनाना था, तो मैंने सोचा कि जैसे कोई भी टॉपिक है, तो उसमें सबको पता है कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर कनाडा का ही विवाद रहा भारत के साथ, तो बस यही पूछा जाएगा, भारत का स्टैंड क्या है, विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विवाद से होता है तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो वो भारत के द्वारा जो स्टैंड लिया गया है वो सही है गलत है, इतने टॉपिक्स, बस इतना ही 6 चीज हुआ। अब उसके रिगार्डिंग अगर पेपर में कुछ दिया हुआ है तो बस हम वही चीज लिखेंगे, और ये नहीं कि उसको पूरा एथी कर देंगे कि हाँ इस तरह से बना के उस तरह से बना के, नहीं नहीं, जैसा बस पढ़े, जैसा हमें मन में आया वैसा लिख देंगे। अब उसको बस नोट्स को देखेंगे जब हमें काम होगा, बस वो क्या हुआ, आप मीन्स जब लिखते रहेंगे वो चीजें आपको याद आ जाएगी किस तरह से लिखनी है, तो वहां पर नहीं सोचेंगे कैसे उतारना है, बस ये चीज देख लेंगे कि हाँ यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा तो ये चीज इंपॉर्टेंट है बस। आप बोलिए सानी, आपको तो आइडिया होगा क्योंकि 68 दी हैं आप।
हाँ, लेकिन बस यही है, आपकी बात बिल्कुल सही थी, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। लेकिन एक चीज़ आप और ये कर सकते हैं ना, जैसे एक नोटपैड जैसी कोई चीज़ रख सकते हैं आप, उसमें A4 साइज़ की शीट्स अटैच करके रखिए, और कोई भी न्यू चीज़ आई ना तो आप बोल्ड में ना ऊपर एक हेडलाइन डाल दीजिए कि ये टॉपिक है, और पॉइंट में ना कम से कम 6-7 पॉइंट उसका लिख लीजिए कि ये घटना हुआ था, इस दिन हुआ था, यहाँ पे हुआ था, और ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे उससे जुड़े हुए, और मेन घटना ये था, उसको 3 से 4 लाइन में समराइज़ कर लीजिए। आपको बेसिक अगर थोड़ा भी ओवरव्यू है ना, तो एग्जाम हॉल में आपका लिखा जाएगा, मैं बता रही हूँ, ये हो जाता है। एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है ना, वो हाथ आपका चलने पे मजबूर कर देगा, वो चल जाएगा। अगर आपको उससे रिलेटेड 5-6 चीज भी पता है ना, तो आप लिख लेंगे शॉर्ट नोट्स। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स को बहुत शॉर्ट रखिए, बहुत लंबा आप रखेंगे तो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे लास्ट टाइम पे। तो आप जितना हो सके शॉर्टकट में तैयारी करिए। तैयारी को आप बहुत फैला लेंगे ना कि ये भी करना है, ये भी करना है, ऐसे भी करना है, ये भी लिखना है, तो गड़बड़ हो जाएगा। बहुत समराइज वे में आप तैयारी करिए, बहुत शॉर्टकट में, स्मार्टली करेंगे हो जाएगा। बिल्कुल। और मैं यहाँ एक छोटा सा कहानी ऐड करता हूँ। एक हम लोग 10th क्लास में पढ़ा करते थे, कहानी थी कि एक व्यक्ति को बोला गया कि आप जितना जमीन सवेरे से दौड़ना स्टार्ट कीजिए, शाम में घूम के जितना जमीन आप ले सकेंगे सब आपका हो जाएगा। वो बेचारा दौड़ना तो स्टार्ट किया, लेकिन शाम में जब घूम के आया, घूम के आते आते वो कुछ लास्ट पॉइंट पहुंचने से पहले कुछ देर गिर के वो मर गया और वो जमीन ले नहीं पाया। कहानी का शिक्षा यही है कि जितना पढ़ें उसको रिवाइज जरूर कर। हेलो मैम। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लें। हेलो मैम। जी नमस्ते मैडम। मेरा एक क्वेश्चन था, क्या अदर स्टेट वाला बीपीएस? हाँ बोलिए, क्या अदर बोलिए। स्टेट वाला? बोलिए, कौन बोल रहे हैं? हेलो सर। हाँ बोलिए हाँ, विकास। बोल रहा है कि क्या अदर हाँ स्टेट सर, वाला नमस्कार। मैं बीपीएससी का तैयारी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बीपीएससी का हाँ, तैयारी क्यों नहीं कर कर सकता सकते है। हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। तो वो कितना सीट पर मतलब फाइट करेंगे टोटल? नहीं, हाँ, जनरल के सीटों टोटल पे पे फाइट करेंगे, करेंगे। जनरल पे। जनरल के सीट हाँ, पे वही फाइट जनरल करेंगे। पे। आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा बिहार में, अच्छा। जनरल का सीट के क्या पर फाइट करेंगे। एसएससी का प्रिपरेशन और बीपीएससी के प्रिपरेशन में मतलब क्या कितना अंतर है? बताइए। काफी जैसे अंतर है। देखिए, हाँ, अगर एसएससी का अंतर कहते हैं और बीपीएससी का, तो पहले तो कि जो सिलेबस है इसका सबको पता है, ये बड़ा मतलब बड़ा है बीपीएससी का। लेकिन इसमें क्या है कि आपको सब कुछ जानना होगा, फिर कोई भी चीज जो है वो उसका रीजन क्या है, इम्पैक्ट ऐसी प्रभाव क्या पड़ा है, और फिर उसका क्या क्या मतलब है, सब जितने भी शाखा है वो भी। लेकिन एसएससी में क्या है ना, क्वेश्चन कि जैसे उसका कम है, सिलेबस कम है, लेकिन पूछ कहीं से भी देगा, बात ये है। और ये है कि बस अच्छा, हम कौन बड़ा जान रहे हैं टफ कि है अगर मैम ज्यादा? हमें देखिए, अगर वो बच्चे पे डिपेंड करता है, बहुत सारे बच्चे वन लाइनर रहते हैं, उनके लिए है कि बीपीएससी टफ है। लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, वो वन लाइनर के पीछे नहीं रहते हैं, वो लिखने के पीछे रहते हैं, वो समझने की चीज के पीछे रहते हैं, कोई चीज जान रहे तो पूरा जाने। तो अपने अपने पर है, आपका कैसा वो अंदर से नेचर है, आपका कैसा अंदर से ज्ञान है। हाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है, चाहे वो बिहार का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे अपना यूपीएससी का हो, उसमें पेशेंस बहुत रिक्वायर्ड है। बाकी एग्ज़ाम में आप अगर थोड़ा कम भी पेशेंस रखेंगे तो चल जाएगा, बट बीपीएससी में अगर पेशेंस नहीं है ना तो बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे 3 लेवल होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, देन इंटरव्यू। बहुत सारे लोग प्रीलिम्स में छट जाते हैं, कुछ मेंस में और कुछ इंटरव्यू में। तो आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इंटरव्यू में भी अगर बाहर हो जाते हैं तो जर्नी की शुरुआत फिर 0 से होती है। तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। हाँ विकास बोलिए, क्या क्वेश्चन था आपका? सर नमस्कार सर। जी पूछिए। सर जैसे हम लोग जॉब में सर, वो डिफेंस में है, हम्म, समथिंग मेरी 14 ईयर्स जॉब कंप्लीट हो चुकी है। हम्म, मैं जब साउथ साइड में था तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, जैसे करंट अफेयर या कुछ भी मुझे साउथ लैंग्वेज में मिलता था, लेकिन अभी मैं बिहार साइड पोस्टिंग आ गया हूँ। हम्म, अभी मैं बीएसएल बोकारो में जॉब कर रहा हूँ सर। जी जी। तो मुझे मैडम से क्वेश्चन करना था कि जैसे हम लोग पास तो टाइम काफ़ी लिमिटेड रहता है, और हम लोग एज ए डिफेंस के यस। नाते कभी कभी डे कभी टाइम, तो मतलब 3 से 4 घंटा मुश्किल से हम लोग टाइम निकाल पाते हैं। हम्म, तो इस दरमियान हम मतलब क्या मतलब उसको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, तो इसके बारे में हमें कुछ मार्गदर्शन करें मैम। बिल्कुल आपका मार्गदर्शन करेंगे। पह- सबसे पहले तो विकास जी आपको सैल्यूट है कि आप इस तरीके से जॉब कर रहे हैं और डिफेंस थैंक में यू जॉब सर। कर रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं, साथ के साथ जो है कि सिविल सर्विसेज में आने का जज्बा भी अभी भी रखते हैं। तो हम आपके जज्बे को जी सलाम सर। करते हैं और आपके क्वेश्चन का आंसर मैम लोग ही देंगे। बताएं। आप बोलिए पहले सामने कि मैं बोलूं।
तुम्हें नहीं भी। सुमन, आप ही बोलिए, आप बोलिए, आपको जॉब का एक्सपीरियंस है तो आप बेटर बता पाएंगे। और असाई में तुम भी है भी सुमन देख अभी, तो बताओ तुम कैसे हाँ तुम मैनेज ठीक है, करते थे। अगर देखिए पहले बता देती हूँ, जैसे जॉब में है तो कोशिश करिए ना कि वहाँ पे जब हम जॉब करें तो 2 घंटे जॉब के अंदर निकाल लें, क्योंकि अगर आपको इतना हिम्मत किए हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा कि मैं किस तरह से 8 घंटे के पीरियड में काम करूँ कि 2 घंटे निकल जाए। क्योंकि मैं जहाँ भी रही हूँ, मुझे कैसा भी तुम दे दो जॉब, मेरा यही कहना था, कैसा भी ड्यूटी लगा दो, मैं तो 1.5 घंटे निकाल लूंगी, वो मुझे पता है मुझे कैसे करना है, बस सामने मेरे अधिकारी नहीं बैठना चाहिए, वो मुझे करना है। तो आप वो सोच के रखिए कि मुझे काम करना है तो मैं कैसे कर लूँ वहां पर। और फिर जब हम घर पे आते हैं जैसे, तो बाहर रहिए तो मोबाइल वाले जो भी है, जो भी चीजें हैं, जैसे करंट हमारा अपडेट है वो मोबाइल से देख लेंगे, किसी टॉपिक के बारे में जानना है तो वो मोबाइल से देख लेंगे, और जो लिखने वाला काम है वो घर करेंगे, और जो भी पहले इंपॉर्टेंट चीज है वो सारा पहले तैयार कर लीजिए, जो बेसिक चीज है वो। क्योंकि देखिए क्वेश्चन है जो मतलब कभी कभी जो पूछे जाते हैं, या जो अलग टाइप से क्वेश्चन है वो कभी कभी आते हैं, वो 1-2 आते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज है वो हमेशा आते हैं। तो पहले इस पे पकड़ करिए। जी जी, आप बोलिए थैंक यू सर। सानवी। हाँ बिल्कुल, सुमन ने बिल्कुल सही बोला है, आपको तो थोड़ा सा अपने काम से कॉम्प्रोमाइज करके मैनेज करना ही पड़ेगा। और ये भी ना हो कि आप अपने काम के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं, आपको अपने काम को मैनेज करते हुए चीजें करना है। तो आप अपनी ना प्रायोरिटी सेट करिए कि आपको किस तरीके से, मतलब किस चीज को प्रायोरिटी देना है। जो आपका जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, और जो वीकर सेक्शंस हैं उसको डेली बेसिस पे आप करते रहिए थोड़ा थोड़ा करके। आप आपके पास कितना टाइम है वो और कितना सिलेबस पेंडिंग है वो डिवाइड कर लीजिए कि एक दिन में आप इतना कर लेंगे तो आपका इतने दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे करके आप बाइफरकेट कर लीजिए, और जैसे जैसे आप अपना टारगेट कंप्लीट करते जाएंगे ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो हो जाएगा उस तरीके से, आपको थोड़ा प्लान करके चीजें चलना पड़ेगा, बस यही है, बाकी हो जाएगा। जी जी, थैंक यू। हेलो। बुक्स क्या क्या फॉलो करें? कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। हेलो मैम। थैंक यू। मैम मेरा एक क्वेश्चन था मैम, क्योंकि जो 68 तक जो पैटर्न था पहले मैम बीपीएससी का, हाँ। वो मैम तो जो ट्रेडिशनल तरीके से आ रहा था बीपीएससी का वो था मैम, लेकिन इस बार 69 से मैम वो बीपीएससी का सिलेबस चेंज हो गया है, क्वेश्चन पैटर्न भी चेंज हो गया है। तो हाँ। मैम मैम फ्रेशर था मैम, इस बार मैं 69 दिया था स्टार्टिंग में ही, तो इतना बढ़िया नहीं गया था मेरे एग्जाम। तो अभी क्या स्टडी होना चाहिए 70 बीपीएससी के लिए, मतलब कि एज ए फ्रेशर के लिए? आप बताइए सामने, क्योंकि एक्चुअली 68 और जो 69 है वो फिर मेरा खुद अच्छा नहीं गया, मैं ट्रेनिंग में यहाँ पे हूँ तो टाइम मिला नहीं। 69 के लिए मैं हिम्मत नहीं की, क्योंकि मैं सोची कि इंटरव्यू खराब चला जाएगा, इंटरव्यू पे फोकस करती। मैंने तो दिया था, 67 हाँ। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और 68 मेरा सेकंड है, और 69 भी मैंने दिया था तो वो मेरा थर्ड था, और 69 भी ठीक ही गया है मेरा, तो चांसेस है कि हो जाएगा। तो हम इसमें यही सजेशन देंगे, जबकि तैयारी नहीं किए थे उसका तो, लेकिन एक बेस बन जाता है ना तो हो जाता है, बस खाली थोड़ा करंट पढ़ लिए थे। तो सजेस्ट हम यही करेंगे कि जो मैंने इस बार पैटर्न देखा था ना, तो ऑब्जेक्टिव कम और सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। तो आपको इस बार फैक्ट गैदर करने से बेटर है कि आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, है ना। कोई भी चीज होती है, कोई स्कीम है या कुछ भी है, तो उसके बारे में आप डिटेल जाने, कम से कम कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए, कब लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया, उस स्कीम में क्या है, कोई डाटा है तो वो ध्यान में रखिए कि इतना परसेंट था। क्योंकि इस बार ना 69 में डाटा में भी बहुत फंसाया है बीपीएससी, कहीं 18% था तो उसको 14% लिख दिया है ना, तो इस तरीके का रहेगा। तो आपको ध्यान वहां पे रखना पड़ेगा। तो आप अगर सब्जेक्टिव स्टडी कर रहे हैं ना, तो ये सब आपके पकड़ में रहेगा। और करंट अफेयर के लिए तो मैं बोलूंगी कि विजन की जो मंथली मैगजीन वगैरह आती है, जो सर्वे ग्रुप में भेजते हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, उसमें बहुत सब्जेक्टिव वे में सब कुछ लिखा रहता है। और बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे को तो बिल्कुल आप कंठस्थ मतलब पढ़ लें, क्योंकि उससे 5-6 क्वेश्चन हर बार रहता है, हर बार। और जो बेसिक बुक्स है आपकी एनसीईआरटी उसको कवर करें तो प्रीलिम्स हो जाएगा। और प्रीलिम्स में तो पता ही है आपको कि 50% भी अगर आप ले आते हैं, 50 to 55% आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि इस बार का कट ऑफ भी 80 से ज्यादा जाएगा नहीं। तो आप आराम से 55% का टारगेट रखिए, हो जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा नेगेटिव बचाने का, तो प्रैक्टिस से हो जाएगा। बाकी मेंस की बात रही तो
जब हमारा प्रीलिम्स हो जाता है ना तो मेंस का तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन इस बार प्रीलिम्स की जो आपकी तैयारी रहेगी ना वो मेंस में बहुत काम आएगी। पहले क्या होता था 67 तक बहुत फैक्चुअल चीजें पूछते थे प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स की तैयारी ना मेंस में काम नहीं आती थी। बट अब इस बार से क्या है कि आप इंटीग्रेटेड आपको तैयारी करना पड़ेगा, प्रीलिम्स प्लस मेंस एक साथ। साथ साथ में नोट्स बनाइए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, चीजें पढ़ते रहिए, जितना ज्यादा हो सके पढ़िए, रिवाइज करिए, हो जाएगा। और मैम एक चीज, मेरा इसी से रिलेटेड एक एक मिनट, क्वेश्चन था एक मिनट वरुण, हाँ। कि मेरा एक जैसे मिनट मैं मेंस का वरुण, नोट्स मेरा बहुत अच्छा बनाए हुए थे, योजना कुरुक्षेत्र से ऑनलाइन पीआईबी, मतलब हर चीज़ का हेल्प करके अच्छा से नोट्स मेरा बना हुआ है। प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि प्रीलिम्स में प्रॉब्लम हो रहा है 4-5 नंबर के लिए हर बार, मतलब 3 अटेम्प्ट मेरा भी हुआ है, लेकिन मतलब 3 नंबर 4 नंबर इस तरीके से रुक जा रहा है। तो हम प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा मतलब टेंशन है, या मतलब जैसे यूपीएससी का भी हम देते हैं